कोरोना का कहर इस बार कुछ ऐसा बरपा है कि पिछली लहर तक बचे रह गए गांव भी इसकी चपेट में आ गए हैं। भयावह मंजर है, लेकिन कहीं कोई संजीदगी नहीं दिखती। लोग डर भले ही रहे हों, गांव कस्बों तक में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उचित इलाज और डॉक्टरी सलाह के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कैमूर जिले के भगवानपुर ब्लॉक व ग्राम पंचायत में तो एक ही रात 2 भाइयों की मौत हो गई। एक तो उसमें से पूर्व मुखिया ही थे, लक्षण वही जो कोरोना के हैं, लेकिन जब जांच ही नहीं हुई तो कौन क्या कहे। भगवानपुर की पूरी बात करेंगे, भगवानपुर ग्राम पंचायत में तो इस बीच बहुत सारी डेथ्स की भी खबरें आई। हालांकि जांच आप लोग भी बता रहे हैं कि उसमें जांच किसी का नहीं हुआ, मगर इस तरीके से बहुत झटपट में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है और डेथ्स हो जा रही है। तो आपके पास इसको लेकर के क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि बहुत कम समय में जो टाइफाइड हो जा रहा है, टाइफाइड से बहुत लोगों के यहाँ पर कम से 15 से 20 लोग मर चुके हैं अभी तक। इसमें जिसमें करीब 10 से 12 लोग ऐसे हैं अवस्था में कि जिसे उनका उम्र 70 से 80 वर्ष है, और कुछ लोग नौजवान टाइप के गए हैं जो उनका 7-8 रोज से तबीयत खराब हुआ और टाइफाइड का बुखार हुआ, जिसे लोकल डॉक्टर से लोग दिखाएं और उसके बाद उनका मृत्यु हो जा रहा है। तो यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर या इसके अलावा जब आप सदर अस्पताल तक जाते हैं तो क्या तैयारी देख रहे हैं आप लोग अपने राज्य के भीतर, भभुआ कैमूर के भीतर? वहाँ पर जाने पर डॉक्टर लोग नहीं देखते हैं, इसलिए देहात के लोग जितने लोकल डॉक्टर हैं उन पर ही विश्वास कर रहे हैं। उनके यहाँ जाकर अपना इलाज कराते हैं, जो नाकाम हो जाते हैं तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है, तो अपना भागे भागे जाते हैं, बेचारा उनका मृत्यु हो जा रहा है। और टाइफाइड से ही बहुत लोगों का यहाँ पर मृत्यु हुआ है। जैसे आपके घर में तो एक शख्स जिनकी मृत्यु हुई वो तो खुद ही पूर्व मुखिया थे, है ना? तो कैसे तबीयत कितने दिनों से खराब होना शुरू 8 रोज पहले से किस तरीके का दिक्कत परेशानी था, क्या कुछ समझ में आ रहा था, कहाँ दवा वगैरह चलाए, कब कैसे जो है उनकी मृत्यु हो गई? तो 8 रोज पहले से तबीयत खराब था। विनोद शंकर में दवा चला, विनोद शंकर के दवा से लोग ठीक थे। उसके बाद गए, अचानक उनके बड़े भाई धर्मराज सिंह का अचानक थोड़ा सा चलने लगा और गेट के अंदर जाते जाते बस वहाँ। तो फिर उसके बाद एक जन को प्राइवेटली आप लोग दिखा रहे थे, हाँ, किसी प्राइवेट विनोद शंकर के पास। हाँ। तो फिर सदर अस्पताल जो यहाँ का एक तरीके से जिला अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी ले गए हाँ, एक जन को, हाँ हाँ वहाँ ले गए। वहाँ ऑक्सीजन वगैरह हाँ, भी चढ़ा उनको। हाँ, ऑक्सीजन चढ़ा, ऑक्सीजन का लेवल भी कहते हैं कि हाँ, थोड़ा मेंटेन हो गया। हाँ 98 आ गया। उसके बाद पेशाब करने निकले, उसके बाद फिर आए, उसके बाद कुछ अपना किए, जैसे नाम लिए अपने बड़े भाई का, और उसी में मान लीजिए उनका हो गया, देहांत हो गया, हार्ट अटैक कर गया। जिनकी मृत्यु हुई इस बीच जी। आपके घर से, वो कौन लगते थे आप? मेरे पापा थे वो। अच्छा, उनकी कितनी उम्र थी? 45-46 के। अच्छा, तो उनके साथ किस तरीके की दिक्कत परेशानी हुई? दिक्कत अचानक से सब कुछ हुआ या इससे पहले भी उनका जो एक होता है कि कोई आदमी बीमार रह रहा है लंबे समय से, इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी क्या कुछ हुआ? लंबे समय से वो बीमार नहीं थे। एक बाइक उनका तबीयत खराब हुआ और उनको मतलब गला सूखने लगा और वो परेशानी बढ़ी। उसके बाद डॉक्टरी में लेकर गए और डॉक्टरी ले जाते वो ख़त्म हो। जो डॉक्टरी में लेकर के गए वो किसी प्राइवेट अस्पताल में लेकर के गए या सरकारी अस्पताल वगैरह जी, में अभी प्राइवेट अस्पताल में लेके गए। अच्छा, तो क्या बोला वहाँ पर? वहाँ बोला कि ऑक्सीजन की इनको ज़रूरी है। वहाँ उसके बाद सरकारी में गए हम। सरकारी में ऑक्सीजन वहाँ चेक किया, लोग भेज दिया, रेफ़र कर दिया भभुआ। इधर जाते जाते उनका बीच ही में डेथ हो गई। गांव देहात में ऐसी महामारियों के लिए एक प्रचलित टर्म इस बीच बहुत इस्तेमाल हो रहा है, घरजनवा। बोले तो ऐसा रोग जो घर घर तक पहुंच चुका है, और इस घरजनवा महामारी से लड़ने के लिए लोग अब भी झोला छाप डॉक्टरों के पास ही पहुंच रहे हैं। जो इस बार का मौसम है, इस बार की हवा जिसको कोविड और कोविड का दूसरा लहर कहा जा रहा है, आपके पास भी बहुत सारा पेशेंट आया है जो सांस फूलने का, टाइफाइड, मलेरिया का है। कोविड का तो बहुत जांच आप लोग कर नहीं पाते हैं, नहीं, उससे करने के लिए लोग डर जा रहे हैं।
अच्छा यदि इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए बोला जा रहा है तो वो लोग नहीं जा रहे थे। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि जांच कराने के बाद हम लोग मर जाएंगे, बीमारी हो जाता है, बुखार हो जा रहा है। तो आप क्या किस तरीके की सलाह दे रहे हैं लोगों को? किस तरीके की दवाइयाँ चला रहे हैं? जब लोग आपके पास आता है, कहता है सांस फूल रही है हमारी, या हमको सर्दी जुकाम या गले में खराश है, किस तरीके की दवाइयाँ चला रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोग अधिकांश पैरासीटामोल का टैबलेट चला रहे हैं 650 500 जिस एज के हैं। उसके बाद ये एजिथ्रोमाइसिन भी चला रहे हैं। उसके बाद सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन भी दे रहे हैं। गला खलास के लिए जब सांस फूल रहा है उसमें स्थालिन टैबलेट भी दे रहे हैं।